ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या हुआ था ये? हाँ, उसको मैच देख लेना सही से। ये जो क्वेश्चन है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोगों ने ग्राम प्रति लीटर, सांद्रता, मोलरता, नॉर्मलता, मोललता तक पढ़ ली है। अब जो आगे आने वाला थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन आएंगे, इसलिए थोड़ा सा बाकी चीजें जितनी पढ़े हम लोगों पीछे हेडिंग, उन सभी चीजों पर क्वेश्चन हल कर लेते हैं, सभी हेडिंग्स पर। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आए हुए हैं। जैसे एक ये क्वेश्चन दिया, देखो एकदम विचित्र दे दिया मामला। अब तक जो पढ़े थे उससे अलग है ना। नॉर्मलता का 2-3 वैरायटी बताया, उसमें से अलग ये तरीके से दिख रहा है। एक पदार्थ की 6 ग्राम को, पदार्थ क्लियर ही नहीं किया कि कौन सा पदार्थ है, जल में घोलकर 1/10 नॉर्मलता का 250 ml विलयन बनाया गया। तो कह रहा है विलय पदार्थ के तुल्यांकी भार और भार की क्या कीजिए, गणना कीजिए। अब तक जो क्वेश्चन पढ़े हम लोग, या तो उसमें नॉर्मलता पूछी जाती थी या भार पूछा जाता था, यही ना। लेकिन इसमें क्या पूछ दिया, अणु भार और तुल्यांकी भार पूछ दिया। सिंपल सा, कोई काम नहीं है, जो दिया गया उसको लिखो, लिखोगे तो ही होगा, अन्यथा नहीं होने वाला है। हल में दिया हुआ वैल्यू क्या है भैया, देखो सबसे पहले पदार्थ, पदार्थ अज्ञात है, पता ही नहीं है। पदार्थ की मात्रा कितनी भैया, 6 ग्राम। जल में घोलकर जो विलयन बनाया गया, विलयन का आयतन कितना है, 250 ml। ml को तुरंत किसमें कन्वर्ट कर देंगे, लीटर में। 1/4 लीटर लिख सकते हैं क्या, v इज इक्वल टू इतना। कोई दिक्कत। 6 ग्राम दिया पदार्थ, यानी पदार्थ क्या होगा, विलय होगा। कम मात्रा है भैया, ये कंफर्म है ना कि विलय है, और विलय है तो क्या होगा, स्मॉल w होगा। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब आगे क्या करा, सही नॉर्मलता भी दे दिया। ये जो विलयन बना है ना 250 ml की, उसकी नॉर्मलता कितनी है, नॉर्मलता बोला 1/10 है, यही ना, 1/10 है। तो कह रहा है कि उस विलयन में विलय पदार्थ का तुल्यांकी भार, यानी ये जो पदार्थ जो घोला जा रहा है, अगर पता होता कि नमक घोल रहे हैं तो तुल्यांकी भार तो ऐसा निकाल लेते हैं अणु भार रख के। पता ही नहीं है, अज्ञात है, तब तो हमें कैलकुलेट वैल्यू करनी पड़ेगी ना। तो हमें विलय का तुल्यांकी भार ई व अणु भार m क्या करना है भैया, ज्ञात करना है। अगर दोनों में से कोई एक आ जाएगा तो बाकी तो आ ही जाएगा जी, कंफर्म है ना। दोनों में से कोई एक आ जाएगा तो बाकी आ जाएगा। सर जी क्या तरीका है कि ई हम निकाल सकें, ई निकालने के लिए सिंपल है सर जी, कि n बराबर w बटे के ई बटे के भी, यही होता है। हमें ई कैलकुलेट करना है तो n चाहिए, n दिया है, w चाहिए, w दिया है, v चाहिए, v दिया है। ई तो आसानी से निकल जाएगा, निकाले। सूत्र n इज इक्वल टू w बटे के ई बटे के भी। सर जी वैल्यू पुटअप कर दीजिए। n का मान 1/10, w का मान 6 है, e का मान फाइंड करना है, b की वैल्यू 1/के कितनी है, 4। ये यहां पर, ये ऊपर क्या लिख सकते हैं बच्चा, अगर लिखना होगा तो 1/10 इक्वल टू सर जी 6/के 6 गुणते 4, 6 चौको 24/के, ई का मल्टीप्लाई एक में करेंगे क्या होगा, ई। फिर एक मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इसको यहां पर और इस वाले को यहां पर, तो E इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, 240 लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता। किसी को संदेह हो कि सर जी कैसे E आ गया, नहीं समझ में आया बता दीजिए, किसी को संदेह है, सतीश, सबको क्लियर बच्चा। E तो आ गया सर, लेकिन E के बाद हमें लाना क्या होगा, M, M भी तो लाना है, और M बराबर सबको पता है, अगर E से M निकालना हो तो सबको पता है सर जी क्या होता है सूत्र, E इक्वल टू M बाई N, नहीं होता है। तब ऐसा कहते हैं लिखाया गया है, नहीं लिखाया गया है। अरे तुल्यांकी भार निकालना जब सिखा रहे थे, तुल्यांकी भार नॉर्मलता के नीचे,
वहीं पर लिखा था ना E इज इक्वल टू एम बटा के एन, तो यहां पर रखेंगे एम निकालना है तो एम इज इक्वल टू सर जी स्मॉल एन इंटू स्मॉल एन इंटू ई। ई तो पता है ई है 240, लेकिन एन कहीं पता है क्या? बताओ जी, है 2 हली छारा एन जो हुक्म मेरे आका। तो ई की जो वैल्यू है, ई से एम निकालने के लिए हमें एन चाहिए। एन अम्ल में सर जी एच देखते हैं, क्या अम्ल दिया है? क्या अम्ल है? क्या क्षार है? क्षार रहता तो एच देखते, क्षार है? लवण रहता, पता चलता कि यार लवण रहता तो धातु पर जो धनायन रहता तो धनायन पर धन की संख्या देखते। कोई तत्व भी नहीं दिया, कैसे पता करेंगे? इसी वजह से यह नीचे एक शब्द लिखा गया है, ए उसी n की वैल्यू लाने के लिए ही नीचे यह लिया है n इज इक्वल टू कितना होगा 2। n का मान कितना है? द्विक्षारी, त्रिक्षारी, द्विअम्ली, त्रिअम्ली या एक अम्ली या मोनो अम्ली कर सकता था। मोनो क्षारी है, मोनो बेसिक है, मोनो बेसिक भी कर सकता था, मोनो एसिडिक भी कर सकता था। तो मोनो मतलब कितना होता है? एक, द्वि मतलब 2, त्रि मतलब 3। अम्ली चाहे क्षारी शब्द का है, इसका मतलब कि n की वैल्यू दी गई है। अगर यहीं पर कहता कि 5 संयोजी है तो संयोजी मतलब संयोजकता, संयोजी मतलब संयोजकता, तो 5 लिखते। अगर कहता कि एक धनायनित या एक ऋणावेशित है या एक आयनिक है तो कितने लिखते? एक। बात समझ आ गई ना? तो जो n की वैल्यू है इस शब्दों में देगा, अम्लता, क्षारीय कह सकता है, संयोजी कह सकता है या आयनिक कह सकता है। ठीक है, तो वह n की वैल्यू होगी, n बराबर कितना हुआ 2। अब यहां पर रख दो, कितना कठिन है जी? m इज इक्वल टू 2 गुणते 240 बराबर m इज इक्वल टू 4820। आ गया? देखने में सवाल बस कठिन लग रहा था, तो ये कठिन नहीं है बिल्कुल। उतारो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, सल्फ्यूरिक अम्ल को जल में घोलकर 2 गुणते 10 के पावर माइनस 3 कैपिटल एन का मतलब इतनी नॉर्मलता का 750 ml विलयन बनाया गया। ठीक है, कर प्राप्त विलयन में H2SO4 की मात्रा तथा मोलरता क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना, जो दिया उसको लिखो। दिया है क्या क्या दिया हुआ भैया? H2SO4, H2SO4 को जल में घोला गया है, तो हमसे पूछ रहा है H2SO4 की मात्रा यानी स्मॉल डब्ल्यू पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है? मोलरता, मोलरता m कैपिटल M का मान हमसे पूछ रहा है। ठीक है, दिया हुआ है नॉर्मलता n का मान 2 गुणते 10 के पावर माइनस 3 घात दी गई है, तुल्यांक प्रति लीटर। आगे कहा जा रहा है क्या? अब हमें नॉर्मलता से विलयन का मान दिया v की वैल्यू 750 ml दी गई है, तो लीटर बदलेंगे 750 बटे के 1000 कटेगा 3 बटा के 4 लीटर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले हम तो भार निकालेंगे। भार किसके हिसाब से निकालेंगे? नॉर्मलता के सूत्र से। तो सूत्र सर जी होता है n इज इक्वल टू W बटा के E बटा के V। सबको पता है n का मान कितना दिया गया है? 2 गुणते 10 के पावर माइनस 3। W हमसे पूछ रहा है E का मान, सबको पता है H2SO4 का तुल्यांकी भार कितना होता है जी? पहले भार तो निकाल लें, H2SO4 की मात्रा नहीं निकालना है, तब तब मोलरता पर आएंगे। पहले तो कम से कम एटलीस्ट भार तो निकाल लिया जाए। तो W इक्वल टू E, सबको पता होगा कि H2SO4 का तुल्यांकी भार कितना होता भैया? E इक्वल टू 98। कैसे निकाला जाता? सारी विधि पीछे हमने सिखाया बताया। हाँ देख लो, 49 आएगा 49,
अणु भार 98 आता है और तुल्यांकी भार कितना आएगा 49, क्योंकि 2 से भाग देना होगा n का मान 98 बोल रहे हैं सब। 49 भी का मान कितना हुआ 3/4, या यहां पर ये ऊपर क्या होगा बता दो जी, 2 गुणते 10 के पावर -3 इज इक्वल टू W गुणते 4 और 49 गुणते 3 कटा दो भैया, इसका यहां पर इसको नीचे जब भेजेंगे तो क्या लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू 2 गुणते 10 के पावर -3 गुणते 49 गुणते 3 और बटे में कितना 4, 2 दूना के 4 हो जाएगा। तो W इज इक्वल टू 2 से गुणा इसमें कर दो, भाग दे दो, 2 दूना के 4, 24/5, 24.5, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 × 15, 5 1, 3 चौको 12, 1 13, 3 3 दूना के 6, 1 7, 73.5 गुणते 10 के पावर -3, 10 के पावर -3 का मतलब क्या लिख सकते हैं भैया, इतना भी लिख कर छोड़ सकते हैं ग्राम में, ग्राम में इतना भी लिख कर छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर कंप्लीट करना चाहो तो W इक्वल टू 53 बटे के नीचे लाओगे 1000 लिख सकते हैं क्या, इससे 1000 से भाग देंगे तो 0.1 2 3, तो W इक्वल टू 0.0735 ग्राम हो जाएगा भाग देने के बाद, ठीक है ना। हाँ ये वाला, अरे इतना छोड़ो चाहे इतना, तो बतिया तो ध्यान दो, सुनोगे हमारी तब तो। अब आगे क्या पूछ रहा बच्चा, मोलरता, नॉर्मलता से मोलरता निकालने के लिए सूत्र बताया गया था ना, याद है, बता वर्षा क्या सूत्र है। हाँ चलो भैया तो बता बच्चा, नॉर्मलता से मोलरता निकालने का सूत्र क्या है। स्मॉल n बराबर कैपिटल M, यही होता है ना। तो M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n बटा के स्मॉल n। तो सर जी इसका मान कितना दिया गया है, 2 गुणते 10 के पावर -3 और मोल H2SO4 है, तो n की वैल्यू कितनी होगी H2SO4 के लिए, 2 होगी, 2 रख देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, तो M इज इक्वल टू 1 गुणते 10 के पावर -3 मोल प्रति लीटर।